बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 9 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इसकी स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है अच्छी तरह से। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, जो डाटा दिया गया है उसे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आती जाएगी। एक रैंडम सैंपल लिया गया है ऑफ 25 हैंस, 25 मुर्गियों का, फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से, शोड द एवरेज लाइंग इज 272। पॉपुलेशन से लिया गया है एक नॉर्मल से सैंपल, और उस सैंपल का जो मीन है, एवरेज है, वो है 272 एग्स पर ईयर। वो 272 अंडे हर साल देती हैं 25 मुर्गियाँ विद वेरिएंस, और उसी सैंपल का जो वेरिएंस है बेस्ट एस्टिमेटेड वो 625। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कहते हैं दी कंपनी क्लेम्ड दैट, जबकि कंपनी जो है वो तो हमें कह रही थी कि मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देती हैं कम से कम। यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है जब हाइपोथेसिस बनाते हैं। इन हाइपोथेसिस को बनाने के दौरान अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर बैठते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, ये देखिए यहाँ पर आए, ये वाला नल हाइपोथेसिस है, मैं जहाँ भी लिख लेता हूँ चलिए, और यहाँ आएगा H1 यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मुर्गियाँ जो उनका क्लेम जो कंपनी कर रही थी वो है 285 एग्स। कंपनी कह रही थी कि 285 एग्स देती हैं पर ईयर 25 मुर्गियाँ, जबकि जब सैंपल लिया गया एवरेज फाइंड की गई तो वो 272 अंडे देती थी, एग्स 272 अंडे देती थी। अब कंपनी का क्लेम देखें, कंपनी कह रही है वो तो हम कहते हैं कि एट लीस्ट की बात आ गई, पहले एट मोस्ट की आई थी, अब एट लीस्ट की बात आ गई है। एट लीस्ट में भी मैं वही एग्जांपल दूंगा, इसका मतलब होता है कम अज़ कम। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, कम से कम 2 बंदे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 300 भी करें तो कोई बात नहीं है, हमें कम से कम 2 बंदे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा भी तो कर सकते हैं ना, समझिए बात। अगर मैं कह दूं कि कम से कम 2 बंदे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या दो ज्वाइन कर सकेंगे या 2 से ज़्यादा, इससे कम नहीं ज्वाइन करेंगे, इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसकी बिना पर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ किया। या तो 2 ज्वाइन करेंगे या 2 से ज़्यादा, या 2 के इक्वल यूज़ करेंगे या 2 से ज़्यादा। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो ये आता है लेस देन, ठीक है। अब अगर आपको फिर से समझ नहीं आई तो देखें, नल हाइपोथेसिस में वो चीज़ होती है जो पीछे से कंपनी कह रही है कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से है डेटा। फिर नेक्स्ट पे कहता है टेस्ट द क्लेम ऑफ द कंपनी एट सिग्निफिकेंस लेवल। अब देखें, कंपनी का क्लेम चेक करें, उसने कहा क्या वाकई ये एटलीस्ट 285 एग्स हैं। इसको चेक करने के लिए हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया कि ये तो है 285 से लेस है, 272 है, ठीक है। अब इस क्लेम को चेक करने के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिए, जिसे हम सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं, अल्फा इक्वल टू 0.05 है। उम्मीद करता हूँ आपको हाइपोथेसिस बनाना आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जब लेस देन आ जाए तो आपको अल्फ़ा ही चाहिए होता है। ये मैं ऑलरेडी बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, 6 के बी पार्ट में भी और 7 के ए पार्ट में भी मैंने ये बात बताई है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का।
उसे आपने लाजमी देख लेना है। अब आती है नेक्स्ट हमारे पास बात क्रिटिकल वैल्यू की। मैं सी आर लिख लेता हूँ, सी वी लिख देता हूँ। क्रिटिकल वैल्यू आपने लिखना है टी इंटू न्यू। इसके बाद हमने फाइंड करनी चाहिए थी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ठीक है, ये होती है न्यू इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन हमारे पास 25, इसमें से एक माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। न्यू इज इक्वल टू 24 एंड एल्फ़ा चाहिए साथ हमें। टी बेस में आएगा न्यू 24 एंड एल्फ़ा 0.05। वीडियोस कैसी लग रही है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगी आपके पास, कॉलम देखना है रो देखना है हमें 24 की, और कॉलम देखना है 0.05 का। अगर 0.05 की देखना है तो आपको कॉलम ही नहीं मिला होगा टेबल से, यही बात है ना। 0.05 का आपके पास कॉलम है ही नहीं टेबल में, आपने किस तरह से फाइंड करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये आपको पता है। 0.95 को तो दिया ही होगा। अगर 1 में से 0.05 माइनस कर दें तो आपके पास 0.95 आता है। और दूसरी बात आपको पता है 0.5 से जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनका कॉलम जो है वो, उनकी वैल्यू जो प्लस में आएगी और इससे लेस वाले की माइनस में आएगी। अब देखिए 0.05 का कहाँ है, 0.05 नहीं है हमारे पास। 0.95 की वैल्यू देख लेंगे 24 के नेक्स्ट में। देखिए 24 की रो में देखता हूँ मैं 0.95, ज़ीरो वाले कॉलम में 1.7 आ जाती है, 1.711 ठीक है। अब हमें तो चाहिए थी 0.05 की, 0.05 की देखेंगे तो वो माइनस में आएगी, ठीक है। इसी तरह आपने यही एक कॉलम उसने इस टेबल में छोड़ा हुआ है ताकि बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। आपने इसी तरह देख लेना, हर बार जब भी कहेगा ये 0.05 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है, इसके लिए आपने 0.95 की वैल्यू निकाल लेनी है और जो उसके बरक्स होगी वो माइनस की होगी। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, आप 0.9 की देख लें। यहाँ मैं आपके सामने बिल्कुल आता हूँ। 0.9 की ये जो वैल्यू है पहले में क्या आ रही है 3.078, ठीक है। अब 1 में से 0.9 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.1, ये 0.1 आ जाएगा। अब इसी तरह 1 की रो में देखना है, पीछे आ जाए यहाँ 1 की रो में देखना है और 0.1 की ये आपको मिलेगा कॉलम सेकंड लास्ट वाला। मेरे पास रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, यही वैल्यू आपको माइनस में मिलेगी। इसका मतलब आप समझ गए खुद ही कि जो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी टेबल में से उसकी इक्वल 1 में से माइनस करके आपने फाइंड कर लेनी है, वो यहाँ लिख देंगे। मेरे पास आ रही -1.711, क्योंकि यहाँ आधी वैल्यूज़, हालांकि ये पूरे टेबल में आधी वैल्यूज़ हैं, इसीलिए उन्हें एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखा होता है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन CR। क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगी, टी मैं यूज़ करूँगा साइन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यूज़ की, लेस देन -1.711। अब डिसीजन रूल बनाएंगे। डिसीजन रूल में यही बातें लिखनी होती हैं कि इफ़ टी लेस देन -1.711 हुआ तो हम वी शैल रिजेक्ट H नोट, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास टी टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेटेड डिवाइड बाय n, ये आ जाएगी
अब टी में से माइनस करके निकालनी है आप लोगों ने, सॉरी एक्स बार में से माइनस के बार बार है हमारे पास एक्स बार 272 माइनस 285 डिवाइड बाई बेस्ट एस्टिमेटेड जो क्या है 25 डिवाइड बाई एन के रूट 25 है। अब यहाँ हमने इसे सोल्व करना है। 272 में से 285 माइनस कर दें, आपके पास आ जाएंगे 3 ये 5 एंड वो वाले 5 13 आ जाएंगे माइनस के 13 डिवाइड बाई 25 एंड मल्टीप्लाई बाई 25 के रूट। ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, हालांकि मैं पीछे तो लिखता आ रहा हूँ कि ये डिवाइड होना चाहिए। इसकी रीज़न मैंने 8 के बी पार्ट में बता दिया आप लोगों को, इसी एक्सरसाइज का 8 का बी पार्ट। अब -13 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 5, इसको स्केल रूल लगे 25, ये 5 इससे कट जाएगा -13 डिवाइड बाई 5, -13 को 5 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, -13 डिवाइड बाई 5, ये आ गया मेरे पास -2.6। अब आपने यहाँ देख लेना है हमारे पास जो वैल्यू आई है -2.6 आई है। इट इज टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू। अब हमने यहाँ कंक्लूजन लिख देना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन कि हमारे पास नतीजा क्या आया। हमारे पास नतीजा ये आया कि टी की वैल्यू आई -2.6। क्या ये ग्रेटर है, डिसीजन रूल से आपने ये बात निकालनी है। सॉरी, ये क्या लेस देन है -1.711 से। ये मैंने कहाँ लेस से का साइन उठाया, नंबर 1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, दूसरे नंबर पर डिसीजन रूल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बनाया। क्या ये लेस देन है, कि ये लेस देन है -1.711 से। जी हाँ, ये लेस देन है। इसकी वजह ये है कि माइनस में जब कोई भी दो अदाद आ जाएं तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी हो जाती है। अब यहाँ आ जाएं आप, इसको मैं काट देते हैं यहाँ, तो हम लिखेंगे सो वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट H1, या आप ये भी लिख सकते हैं वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ H1, या तीसरे नंबर पर आप ये भी लिख सकते हैं वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ H1। इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो देखने वाले नए मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।